वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको कुछ ना कुछ तो इस प्रैक्टिस सेट से सीखने को ज़रूर मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। और हाँ, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन दिए गए हैं, देयर इज़ गुड रिलेशन बिटवीन एवरी बॉयज। कौन से पार्ट में एरर होगा? यहाँ पर तीसरे पार्ट में एरर होगा। एरर ये है कि बिटवीन के बाद कभी भी एवरी हो या फिर ईच हो का यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, श्वेता इज नॉट सो ए डैश एज वर्षा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पर ब्यूटीफुल क्यों आया? क्योंकि ब्यूटीफुल जो है पॉजिटिव डिग्री है और सो एज हो या फिर एज हो, उनके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, तो ब्यूटीफुल का यूज इसीलिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ आई हैड कम हियर आई विल हैव मीट यू। सेंटेंस का मतलब है जब भी मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैं तुझसे ज़रूर मिलूँगा, और विल की जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा यह आपको बताना है। यहाँ पर विल की जगह पर वुड आएगा। वुड क्यों आया? क्योंकि जब भी सेंटेंस इफ से शुरू हो और इफ के साथ ऐड थर्ड फॉर्म भी आ रहा हो तो आगे वाले सेंटेंस में वुड हैव थर्ड फॉर्म चलता है, ये रूल है। क्वेश्चन नंबर 4, योर टीचर इज़ नॉट सेटिस्फाइड डैश सेट। क्वेश्चन नंबर 4, योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डैश योर स्टडी। यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन फील होगी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सी राइट क्यों हुआ? क्योंकि सेटिस्फाइड के साथ हमेशा विद चलता है, यानी कि योर टीचर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ योर स्टडी, यानी कि आपका अध्यापक जो हैं आपकी पढ़ाई के साथ संतुष्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, द पब्लिशर नॉट ओनली गिव मी एडवाइस डैश हेल्प्ड मी विथ मनी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जब भी सेंटेंस में नॉट ऑन लिया जाए, तो उसके साथ कंजक्शन जो चलता है बट ऑल्सो चलता है, यानी कि जो पब्लिशर है उसने केवल एडवाइस यानी कि सलाह ही नहीं दी, बल्कि उसने पैसों के साथ मेरी मदद भी की। क्वेश्चन नंबर 6, यू हैड टू सपोर्ट योर क्लासमेट। क्वेश्चन टैग का है, कौन सा क्वेश्चन टैग आएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सी राइट क्यों हुआ? क्योंकि पूरा सेंटेंस जो है पॉजिटिव में दिया गया है, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन टैग तो नेगेटिव में बनेगा, लेकिन नेगेटिव में बनेगा पर यहाँ पर वर्ब हैड दी गई हैं, तो क्वेश्चन टैग में भी हैड का ही यूज होगा, यानी कि हैड नॉट यू। क्वेश्चन नंबर 7, मुकेश एंड माई सेल्फ विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन। कौन से पार्ट में एरर होगा? यहाँ पर है ना एरर है जो ये पहले पार्ट में होगा। एरर ये है कि माई सेल्फ का यूज़ कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता है। माई सेल्फ कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है कि जिस किसी भी प्रोनाउन में सेल्फ लग गया हो तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर माई सेल्फ की जगह पर आएगा आई, यानी कि मुकेश एंड आई विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, योर सीजर्स डैश नॉट वेरी शार्प, यानी कि आपकी कैंची तीखी नहीं है। कौन सी वर्ब यहाँ पर फील होगी? यहाँ पर आर आएगा। आर क्यों आएगा? क्योंकि जो सीजर यानी कि कैंची जो है उसको हमेशा प्लूरल माना जाता है, क्योंकि उसके 2 मुंह होते हैं, और इसी के साथ पैजामा हो गया, गोगल्स हो गए, उन सभी को भी प्लूरल माना जाता है। वन शुड माइंड इट्स बिजनेस।
कौन से पार्ट में एरर होगा? यहाँ पर एरर होगा तीसरे पार्ट में। एरर ये है कि यहाँ पर इट्स नहीं आएगा, यहाँ पर हिज आएगा। हिज क्यों आया? एवरीवन जो है ह्यूमन है, यानी कि जिंदा है, इसीलिए यहाँ पर हिज आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वी कांट राइट विथ दिस पेन बिकॉज हिज निब इज ब्रोकन। कौन से पार्ट में एरर होगा? यहाँ पर एरर तीसरे पार्ट में होगा। एरर ये है कि हिज नहीं आएगा, यहाँ पर इट्स आएगा। इट्स क्यों आया? क्योंकि पेन जो होता है निर्जीव होता है, निर्जीव के लिए हमेशा इट्स प्रोनाउन का यूज़ होता है, या फिर जानवर भी होता तो उसके लिए भी इट्स प्रोनाउन का यूज़ होता। क्वेश्चन नंबर 11, अजय एंड वीना वेयर कैचिंग ईच अदर हैंड्स। यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर होगा? यहाँ पर एरर तीसरे पार्ट में होगा। एरर यह है कि अदर्स के बाद जो एपिस्टॉपिक है उसमें सिंगल एपिस्टॉपिक नहीं होगा, यहाँ पर एपिस्टॉपिक एस का यूज़ होगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 12, विनय इज कॉन्फिडेंट डैश हिज सक्सेस। कौन सी प्रीपोजिशन राइट होगी? यहाँ पर ऑफ आएगा। ऑफ क्यों आया? कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा ऑफ चलता है, ये फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 13, हिज वाइफ डेड डैश हर बेड। यहाँ पर इन आएगा। और इन क्यों आया? क्योंकि जब भी किसी की मौत किसी मैदान में हो, या फिर खुली जगह में हो, या फिर बेड में हो, तो उसके साथ प्रीपोजिशन हमेशा इन चलता है। क्वेश्चन नंबर 14, ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स इन द प्लेग्राउंड। कौन से पार्ट में एरर होगा? यहाँ पर दूसरे पार्ट में एरर होगा। एरर ये है कि यहाँ पर प्ले नहीं प्लेज होगा। प्ले जो है प्लूरल है, और हमेशा ईच ऑफ हो तो उसके बाद प्लूरल नाउन का यूज़ होता है, लेकिन प्लूरल नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। तो यहाँ पर प्ले नहीं प्लेज होगा। प्लेज जो है वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती हैं, जिसे ई या फिर ईएस लगा के सिंगुलर बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, नेग्लिजेंट का सही स्पेलिंग बतानी है, और नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाही। यहाँ पर नेग्लिजेंट की सही स्पेलिंग बी वाली है, यानी कि NEGLIGENT। नेग्लिजेंट यानी लापरवाही। थैंक्स। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.